इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आर्ट से हिंदी विषय का। ये जो है सेट ई नंबर का हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न उत्तर को जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, दलित आत्मा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन। दलित आत्मा कौन है? जूठन है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी ये अमृतसर शहर का चित्रण है। अमृतसर शहर का चित्रण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमड़ाई। कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है? मगनी करना। कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है? मगनी। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है लोकनायक किसे कहा गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, ये किसकी रचनाकार है? तो ये हम लोग को है रामधारी सिंह दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकार है। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो ओ सदा नीरा निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। तो ये जो है हम लोग निबंध लिखेंगे। उसके बाद चौर तले ताल है। तो ये चौर तले ताल क्या है? उथले। ये ऑप्शन नंबर ए। पूर्वा, रामपुरवा कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा जो है भितिहरवा के पास जो स्थित है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, गंडक का जल सदियों से कैसा रहा है? तो ये चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो सिपाही की माँ निम्नांकित में ये बिस्नी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देश से मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है? तो देश से मर मिटने वाले लोग संज्ञा पदबंध है। उसके बाद जो करा, बदला घिरे और म्यूर नाचने लगे, ये जो है कौन वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। उसके बाद जो है ग शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग शब्द का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद कह रहा है 14 नंबर, च शब्द का उच्चारण स्थान तालु। उसके बाद फ शब्द का उच्चारण स्थान ओठ। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुपदेश शब्द का संधि पे सी नंबर, गुरु प्लस उपदेश। उसके बाद हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हताहत शब्द का ऑप्शन नंबर सी, हत प्लस आहत। उसके बाद नकलची शब्द का जो है प्रत्यय क्या होगा? तो ची, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है तारा शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द वाल्मीकि है। उसके बाद नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कौन सा संज्ञा है? तो तांबा जो है तांबा द्रववाचक संज्ञा है। उसके बाद कह रहा राजपाल कौन सा संज्ञा है? तो राजपाल जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सूरदास कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ तत्पुरुष समास है। उसके बाद चक्रानी कौन सा समास है? ते बहुव्रीहि समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजान कौन सा समास है? तो अनजान जो है अव्ययी भाव है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। उसके बाद सफल शब्द का विलोम क्या होगा? तो विफल। उसके बाद प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा करना। उसके बाद पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हार कर भाग जाना। उसके बाद नेक्स्ट, किसके भय से लाल गोद से नहीं उतरती थी? तो हो जाए गिर पड़ने की भेद से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा होता है? सूना सूना। जूठन शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ये आत्मकथा है। उसके बाद जो है, कालीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? ये जूठन का है। नंबर सी ललित निबंध का नाम क्या है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है, अंडे के छिलके के रचनाकार क्या है? ये जो है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेखव। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेशक जिसका बाजा रोज बजता है, ये पंक्ति में किस शीर्षक की कविता है? तो ये अधिनायक की है। कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध करना। लोहे के चने चबाना का इसका जो है मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है कठिन परिश्रम करना। निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। लड़का शब्द का प्रत्यय क्या है? तो ए 44 का ऑप्शन नंबर ए आका। कर चचेरा शब्द का प्रत्यय क्या है? एरा। उसके बाद जो है, टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या है? तो ये आऊ। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाष्ठा शब्द का प्रत्यय उपसर्ग क्या होगा? तो प्रत्यास्था का उपसर्ग परा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रत्यास्था का क्या हो जाएगा? परा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निराहार शब्द का उपसर्ग क्या है? तो नीर। उसके बाद कह रहा है दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो दुर्बल में दूर हो जाएगा। उसके बाद जो है, हिंदी के पदबंध में कितने भेद होते हैं? तो इसका 5 हो जाएगा। कह रहा है कि पलटन का जो है क्या हो जाएगा? तो पलटन विदूषी कौन हो जाएगा? बजीरा से। माया शीर्षक पाठ की जो है पात्रा कौन है? तो माया शीर्षक पाठ की जो पात्रा है ये जूठन से लिया गया है। उसके बाद जो है, परमात्मा आपके सुखी रहे कथा किसका है? ऑप्शन नंबर ए है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकल्पना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की है। विनोद कुमार शुक्ला को 1999 ईस्वी कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो है इसका जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल जो है लखनऊ में है। रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जो है लोग भूल गए। मुक्तिबोध में एमए किस विषय में किया था? तो ये हिंदी में। पर गीत और समाज का लेखक का नाम क्या है? नंबर सी। उदय प्रकाश की रचनाकार का नाम क्या है? तो तिरिच। नंबर सी का आलोचनात्मक निबंध कौन है? पर गीत और समाज। जयप्रकाश नारायण की रचनाकार का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचनाकार संपूर्ण क्रांति दिए थे। जयशंकर प्रसाद की रचनाकार तुमुल कुलह कलह में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? तो जो है 3 हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार था? भारतेंदु युग के थे। बातचीत के जरिए बाप बनकर क्या बाहर निकलता है? ये मवाद या धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 ईस्वी में लिखी गई। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहे थे? तो किस देश की ओर से युद्ध लड़ेंगे? क्योंकि इसमें भारत और इंग्लैंड जो है भारत को अधिकार कर लिया था, तो ये इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता है किस पाठ से लिया गया है?
ते पर गीत और समाज का है। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये रूसी व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद का निर्धन तो ये 1937 में हुआ था। तुलसीदास जी जो है अस्थाई निवास कहाँ था? तो उनका अस्थाई निवास काशी का था। कह रहा है सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो सूरदास जी का जन्म स्थल जो है ये सीही है। उसके बाद जो है अशोक वाजपेयी जी जो है ये किस काल के कवि थे? तो अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि थे। अधिनायक कैसी कविता है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये व्यंग्य कविता है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य का है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। उसके बाद निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो ये जो है उर्वर। ठीक है। उसके बाद जो है जल शब्द क्या है? तो जल शब्द जो है ये पुल्लिंग है। जल क्या है? तो जल पुल्लिंग है। देवता शब्द क्या है? तो देवता पुल्लिंग है। उसके बाद श्रद्धा का विलोम क्या होता है? तो श्रद्धा का विलोम जो है घृणा होता है। उसके बाद वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है? वार्ता प्लस लाप। उसके बाद जो है सत्यवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य प्लस क्या? वाणी। ऑप्शन नंबर ए। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस अन। ने प्लस अन। नयन का ने प्लस अन। उसके बाद कह रहा है करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो करुणनी। ए जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम चेतन। उसके बाद खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। उसके बाद जो है दया शब्द का संज्ञा क्या है? तो दया जो है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अकालिया सिख किसके बराबर होता था? तो ये 1.25 लाख के बराबर होता था। कह रहा है कि छात्र आंदोलन का स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो मार्क्सवाद या लेनिनवाद का। मार्क्सवाद या लेनिनवाद का ये जो है। प्रिंस क्रोपिट किस विषय के विद्वान थे? तो ये अर्थशास्त्र के थे। ये किसका थे? अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कौवा पेड़ पर बैठा है ये किस कारक का उदाहरण है? आपको जो है अधिकरण। अधिकरण पर क्या होता है? में पर। संबंध में क्या होता है? उसको मित्रता संबंध को दर्शाता है। 97 नंबर हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो ये संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है? संबोधन। संबंध संबोधन कारक। 98 का मोहन जाता है ये कौन सा काल है? तो मोहन जाता है प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल है। श्याम ने खाया ये कैसा काल है? तो भूतकाल है। सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द जो है ये सभाएं स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जो है आपका 100 क्वेश्चन पूरा होता है। इसमें जो है आप अपने मॉडल पेपर चाहे आपका सेट ए हो बी हो या जो भी हो क्वेश्चन सभी वही रहता है। आप लोग अपना अपना सेट से क्वेश्चन मिलाकर फिर से दोबारा जो है काफ़ी बल से अपना काफ़ी मोटिवेट होकर आप जो है अपना पेपर नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।